क्वेश्चन लिखिए, complete set of the complete set of real x satisfying इक्वेशन। एक इक्वेशन बोल रहे कितना है, कौन कौन एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मॉड एक्स माइनस वन और इसका मॉड लेस देन इक्वल टू वन। ऑप्शन नंबर ए एक्स जीरो से कॉमा टू। ऑप्शन नंबर टू -1 से 3 और ऑप्शन नंबर सी -1 से 1 और ऑप्शन नंबर डी 1 से लेकर। कौन सा इसका सॉल्यूशन है, तो अपने से सॉल्व कीजिए ना भाई, किसी को देखना उतना नहीं बनेगा कोई बात। देखो इसको सबसे पहले तो जो इक्वेशन है वो एक इक्वेशन है, एक्स -1 का मॉड यहाँ लिखा हुआ है, इसको बार-बार क्या लिखा है, ये आपका क्वेश्चन। तो अब तुमको पता है कि अगर उस पे आए बाकी कई तरीके से देख सकते हैं। बाकी हम क्या बताए थे कि अगर मॉड एक्स इज लेस देन के, इसका क्या अर्थ होता है कि माइनस के और के के बीच में होता है कौन एक्स, तभी ना होता है। अगर मॉड एक्स लेस देन के तो एक्स इन बिटवीन माइनस के, ग्रेटर देन होगा तो बाहर तभी लिखवाएं। यहाँ पे लेस देन है तो जितना मॉड है उसको देखो, ये एक्स -1 का छोटा मॉड है, अब -1 इस पे मॉड है, तो ये जो अंदर वाला है जो गोला है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, पहला बात। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। जैसे हम क्वेश्चन बेसिक से भी क्वेश्चन आए और हम फंस गए मतलब आउट, ठीक है, ये ध्यान दो बेसिक से तो अब यहाँ पे दो ये जो एलएचएस वाला बात है, अच्छा चलो एलएचएस वाला बात है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग करें हम इसको, तो -1 को जैसे इधर ले आए, पहले -1 को इधर ले आओ तो +1 -1 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा x -1 का 1 को उधर ले जाओ। अब देखो ये बात, इधर वाला जो बात है, ये जो इधर वाला है कि मॉड x -1 ग्रेटर देन 0 तो होता है, ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, इसको बोलते हैं फॉर ऑल x। अगर कोई इक्वेशन जैसे हम बोले इसको क्या सॉल्व, तो हर x यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको क्या बताएं नहीं बताएंगे, ठीक है, मतलब हम सही है। तो ये जो इधर वाला बात है दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा भी नहीं करें, चर्चा केवल उसका करना, समझ रहे। यहां से हम एक स्टेप इधर वाला काट, क्योंकि ये मॉड है हमेशा 0 से बड़ा होता ही है, उसको क्या सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको मॉड x -1 इक्वल टू, ठीक है। तो यहां से तुम क्या देख रहे हो, फिर वही बात आ गया कि किसी का मॉड के से छोटा है, यहां से मॉड हटाओ x -1 और फिर इधर लिख दो 2, इधर लिख दो -2, बात समझ रहे हैं। अब फिर एक बार ये -1 इधर लाओ, -1 जब इधर लाएंगे तो +1, तो +1 -1 क्या हो जाएगा -2 -1 x, और ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो x किसके बीच आ गया 1 से लेकर के 3, गलत सॉल्यूशन ऑफ गुरु का मान तो कभी नहीं जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मॉड, ये बहुत अच्छा है। देखो इसको अगर तुम समझोगे, इससे तुम अपना क्लियर करोगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसमें से हमको एक्स, देखो बच्चा वाला चीज है, लेकिन हम जबरदस्त, अब इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे हमको ये सिखाना है, तो कई तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो मॉड वाला, तो हम पहले देखेंगे जितने मॉड के टर्म वो 0 कहाँ हो, मतलब क्रिटिकल पॉइंट, तो ये कहाँ 0 हो रहा है, तो देखिए ये रहा, तो 3 इस इक्वेशन में टर्म का क्रिटिकल पॉइंट, तो लिख लो, ठीक है।
और अंदर में एक और मोड है, तो 1 भी इसमें एक टर्म का क्रिटिकल पॉइंट, कोई दिक्कत? ठीक है। अब इस बड़े वाले मोड के अंदर में तो कुछ है, उसको भी देखो कि ये कहाँ जीरो हो रहा है, उसको रफ में उस बड़े वाले मोड के अंदर में ये है, ये कहाँ जीरो हो रहा है, तो मोड x माइनस 1 बराबर 2, यहाँ से x माइनस 1 बराबर प्लस, यहाँ से x इक्वल टू 3 भी आ गया और माइनस 1, तो 3 तो पहले आया हुआ है, लिखा हुआ है, नहीं लिखे माइनस 1, तो मतलब हमारा जो इक्वेशन होगा मोड का, उसमें जितना टर्म है मोड, कहाँ कहाँ जीरो होगा, मतलब कितने पॉइंट निकालेंगे, ये रफ है। अब इसको निकालने के बाद हमारा जितना खांचा बना नंबर लाइन 1 2 3 4 क्वेश्चन समझ क्या करना, हमारे पास जितना इंटरवल बना 1 2 3 4, उतना तुमको केस लेकर के क्वेश्चन बना, ये हुआ लंबा मेथड, थोड़ा पता है छोटा मेथड भी है। तो पहले हम इधर वाला केस ले लें या इधर वाला ले, बारी बारी से लेंगे एक एक करके। तो पहले हम इधर वाला, अगर हम मान लें कि x क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, हम इधर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, उधर सॉल्व, हम किस x के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 के लिए जब सॉल्व करोगे तो RHS ब्रेक होगा। जब भी मोड में चीज लिखा रहेगा, तुमको अभी बताए थे, अगर ऐसा लिखा हो जिसको दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला तरीका क्या है एज इट इज, दूसरा तरीका माइनस के साथ। तो जब हम 3 से उधर सॉल्व कर रहे हैं, इसको जब निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, बोलो एज इट इज, क्योंकि 3 से आगे भी अंदर वाला पॉजिटिव है ना। जैसे कोई बोले कि x माइनस 3 को ब्रेक कर देखिए क्या होगा बराबर, तुम ये बोलो ये x क्या है, क्वेश्चन में हम जो बोल रहे हैं कि x 3 से बड़ा है, तो यहाँ 3 से बड़ा रख के मनी मन चेक करो ना, कुछ भी रख 4 रख दो, 4 रखने के बाद पॉजिटिव एज इट इज, मतलब इधर हम सॉल्व कर रहे हैं एज इट इज लिख दिया। अब LHS को सॉल्व करिए, LHS एकदम इतना अच्छा चीज बता रहे हैं, तुम बताते नहीं, अमृत है तो ठीक है। अब अंदर में एक मोड है, इसमें 3 से अधिक रखोगे तो पॉजिटिव ही होगा ना, 3 माइनस 1 4 माइनस 1, ये मोड भी कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो x माइनस 1 ठीक है पॉजिटिव, माइनस 2 ये और मोड, मतलब इधर भी x माइनस 3 का मोड, इधर भी x माइनस 3 से अधिक में ही बात कर रहे हैं, तो ये भी सीधा निकल जाएगा x माइनस, मतलब LHS बराबर RHS। तो मोड जब हम सॉल्व करेंगे और जब इस टाइप का चीज आएगा, तो हम बोलेंगे मतलब हमारा सॉल्यूशन ये वाला x है, क्योंकि इस x में जब हम चले तो LHS बराबर RHS आ गया। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जब हम x ग्रेटर देन 3 में बात कर रहे हैं, तो अपना LHS किसके बराबर है, इसलिए वो अपने सॉल्यूशन में है, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 3 रहेगा। अब हम इधर चेक 3 से इधर आ जाओ, इस इंटरवल में बात कर लो, 1 से 3 के बीच में बात कर लो, 1 से 3 के बीच में बात करते हैं, ठीक है 1 से 3 के बीच में जब बात करोगे, इस बीच में हम मन में रखेंगे x इसी रेंज में है, उसी हिसाब से मोड को तोड़ेंगे। तो 1 से 3 के बीच में, तो 3 से कम, तो 3 से कम पे ये RHS क्या लिखोगे बताओ, 3 माइनस x बराबर, अब LHS को लिखो। समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम बेसिक बात बता, ऐसा बेसिक है इससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी आएगा प्लस समझोगे। बात नहीं आता है बच्चा तैयारी करता है तो फिर उसी का नहीं होता, बात पहले तुमको क्लियर रहेगा तब ना असली चीज सब। तो इस x माइनस 1 को ब्रेक करो, तो 1 से तो अधिक जा रहे हो, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा x माइनस 1, अब माइनस 2 इस पे लगा है, तो x माइनस 3 का मोड इक्वल टू 3 माइनस x। तो इसको जब यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये माइनस होके निकलेगा, क्योंकि 3 से कम पे ही बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये x माइनस 3 कैसे निकलेगा, 3 माइनस इक्वल टू फिर LHS बराबर RHS, मतलब अपना सॉल्यूशन ये भी है, मतलब 1 से 3 भी है, कोई दिक्कत, मतलब हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये वाला भी है और वो वाला भी था, मतलब आंसर x 1 से अधिक में कुछ भी दोगे तो LHS RHS सेटिस्फाइड रहेगा। चेक कर लो, 1 से अधिक वाला कोई भी नंबर पुट करके देख लीजिए, LHS बराबर RHS आएगा, अगर नहीं आएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम इसमें आते हैं 1 और माइनस 1 के बीच में, तो 1 और माइनस 1 के बीच में आ जाओ, तो 1 माइनस 1 के बीच में करोगे तो
तो नेगेटिव ही होगा, 3 से कम है ना 1 से इधर, तो ये कैसे निकलेगा 3 माइनस एक्स। तो बात है उसको समझना, क्योंकि जो बता है ना तुमको अपनी दिक्कत होगा। 3 माइनस एक्स, कलम 3 माइनस एक्स, ठीक। अब एलएचएस को चेंज करो, एलएचएस 1 से कम, 1 से कम यहां लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स होगा, क्योंकि x माइनस 1 में 1 से कम कुछ भी रखोगे तो नेगेटिव देगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, अब माइनस 2 का होल, इतना मिस्टेक हो गया तो हो गया, ये हो गया माइनस एक्स माइनस 1 का होल इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस 1 मॉड लगा हुआ है इस पे। अब ये जो बाहर आएगा तो कैसे आएगा, हम ये देखेंगे कि 1 से माइनस 1 का बीच का चीज कुछ रखेंगे, 0 रख के चेक कर, यहाँ बीच में 0 है ना, 0 इसमें रखोगे, जैसे ही रख के चेक कर ले तो 0 माइनस 1 तो नेगेटिव आएगा। तो इसको जब निकालेंगे तो माइनस बाहर आएगा, माइनस एक्स माइनस 1 के बाहर एक माइनस लगा दे, क्योंकि उस बीच में वो नेगेटिव इक्वल टू 3 माइनस एक्स, यहाँ से हो गया प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा तो 2x, 1 उधर जाएगा तो x बराबर 1, यानी कि ये वाला जो रिश्ता है इस बीच में जो हम इसको सॉल्व करके गए, x बराबर 1 आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया, और सॉल्यूशन अगर इसी बीच में आया है तो वो सही है। अगर x बराबर आ जाता -5 तो हम बोलते गलत, अगर x बराबर आ जाता 1 के आगे तो हम बोलते गलत। आंसर क्या आया, x इक्वल टू 1, पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट इसी में इंक्लूड है, इसी इंटरवल में, तो ये सही है, 1 यहाँ तक सही है, 1 भी उसको सेटिस्फाई करेगा। 1 जब तुम रखोगे इसमें तो देखो 1 माइनस 1 क्या, माइनस 2 का मोड 2, और 1 यहाँ रखो, माइनस 2 का मोड 1 सेटिस्फाई कर रहा है, लेट्स बराबर आंसर, तो मतलब 1 इसका आंसर है। जो आंसर आया अगर इस रेंज में नहीं होता तो हम वही काट दें, अब अगर इधर आते हो सॉल्व करने, अच्छा चीज है, अगर हम इस इंटरवल में आते हैं सॉल्व -1 से इधर, तो -1 से अगर इधर होगा तो ये भी नेगेटिव निकलेगा ही, 3 माइनस एक्स इक्वल टू एलएचएस -1 से इधर भी नेगेटिव निकलेगा, x माइनस 1 कैसे निकलेगा, 1 माइनस, अब -2 इसका मोड, ये हो गया -x माइनस 1 का मोड इक्वल टू 3 माइनस एक्स। आते समझना, नहीं समझ पाएंगे वापस समझाएंगे, लेकिन इसको समझे बिना नहीं पढ़ेंगे, कारण कि यहीं से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अब देखो ये मॉड में हम -1 से इधर, -1 से इधर -2, तो रख के देख लो -2 इसमें, इसमें -2 रख लो, x की जगह अगर -2 जाएगा तो -2 माइनस +2 -1 क्या होगा, प्लस, पॉजिटिव आ रहा होगा, इसलिए ये जो मॉड के बाहर आएगा ये चीज आएगा -x माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स, यहाँ से -x कट गया, -1 इक्वल टू 3 तो कभी पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल। मतलब इस रेंज में जब हम सॉल्व करते गए तो जो बात आया वो पटांग आया, मतलब इस रेंज में सॉल्यूशन नहीं दे रहा, तो अपना सॉल्यूशन कहां से शुरू हुआ, 1 से मिलता है, 1 से -1 में केवल 1 मिला है, तो 1 से आगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, 1 के इधर वाला कोई नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये अपना आंसर है, यानी कि इसको इंटरवल में लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1, ये इस इक्वेशन का आंसर, ये वो मैथमेटिक्स है। अभी तो ग्राफ से पढ़ें तो ग्राफ पढ़ लेंगे तो 1 मिनट में हो जाता। जब भी मॉड का इक्वेशन आएगा ऐसा करके कुछ भी, तो जितने मॉड है क्वेश्चन में सबको 0 करके x लिखा, ये कहां 0 3 पे, ये कहां 0 1 पे, अंदर वाला, ये कुल टोटल कहां 0 दो जगह पे, -1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ, वो नंबर को लिख करके जितने इंटरवल बने उतने इंटरवल में क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मॉड का इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दो बात होगा, या तो इस टाइप से आ जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस, या x का वैल्यू आएगा, या ऐसा उठपटांग आएगा, और कुछ आता ही नहीं। अगर जहां पे इस टाइप का चीज आया इसको सॉल्व थोड़ी करेंगे, अब इसको क्या सॉल्व करोगे, बताओ x x का चाहिए 2 -3 -3 का चाहिए, तो उसको सॉल्व नहीं करते, बोलते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया 3 के लिए, 3 से अधिक के लिए, तो वो अपने सॉल्यूशन में आ गया। फिर इस रेंज में आएंगे, फिर मॉड को निकालना आना चाहिए तुमको, या तो एडिटिव निकालेंगे या उलट के माइनस के साथ, वो कैसे निकालते हैं, तो जैसे 3 से अधिक वाला नंबर उठाते हैं, तो 3 से अधिक कुछ भी यहाँ रख के चेक कर लो, मन ही मन 4 रख, पॉजिटिव ना पॉजिटिव उठा, इसी तरीके से हर इंटरवल में एक बार घर में कीजिएगा, और तब अगर दिक्कत होगा तो वापस एक बार अपने दिमाग लगाना है।